घोषणा हुई। स्वयंवर सभा में सब विराजमान हैं। राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और यह सुनकर सभी जल्दी जल्दी चले। परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। राजा लोग उठे। परिकर बांध, यही से देखो, उठे अकुलाई। अब थोड़ा मानस की इन पंक्तियों पर हम लोग विचार करें। ये राजा लोग अकुला कर क्यों उठे? कि कहीं कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, इसलिए जल्दी जल्दी जाने कमर कसी अकुला कर चले। और जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो बाद में किया। इष्ट देवन सिरुनाई। और इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए, पर बाद में। एक सज्जन कह रहे थे कि इष्ट देवों ने इनकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं? का इष्ट देव भी मजबूर हैं। मान लो अनेक राजा इकट्ठे हैं, उनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। तो एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, वो कह रहा हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वाना। तो सभा में बैठे हुए 99 कह रहे हैं गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी समस्या कि वो एक की सुने कि 99 की सुने। अच्छा, मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। बोलो, धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, कहीं किसी दूसरे से न टूट जाए। पर किसी से धनुष हिला भी नहीं। तो ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कितने हुए? 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा, अब जरा विचार करना आप। 10,000 राजा ये इकट्ठे हुए कि एक हैं? देखो, इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह किसका होता? विवाह तो किसी एक का ही होता कि नहीं? तो इन 10,000 राजाओं से कोई पूछे कि वो एक कौन होगा, तो 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निश्चय कर रखा है कि पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी का होगा। अब आप विचार करो, जिन्होंने पहले ही ये निश्चय कर रखा हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं। और मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और जब भगवान की कथा सुनकर जाएं तो एक होकर लौटें। यही सत्संग की सार्थकता है। हम इकट्ठे होकर तो आए हैं और एक होकर लौटे। इसलिए 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। तब वयोवृद्ध, देखो राम कथा तो दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। वयोवृद्ध महाराज जनक ने देखा कि समाज की समस्या का समाधान जब युवा शक्ति जागृत होगी तब होगा।
और इसीलिए वयोवृद्ध जनक जी ने सीधे नहीं कहा, सीधे नहीं कहा, बल्कि घुमावदार ढंग से बोले, बस बस हो गया, बंद करो ये। अब जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा किधर, लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, राम जी बड़े भैया हैं, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कहीं इनका एक संबंध और है, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा, अगर युवक खड़ा हो गया तो भगवान की सहायता होगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हमें जागना चाहिए। और जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और जिसके लिए कहा उसकी तरफ देखा। अब जनी को माखे भट मानी, लेकिन हा लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी कह रहे थे अब जनी को माखे भट मानी, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, क्यों न करें अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन, जनक जी कह रहे थे जनी को माखे, कोई अभिमान न करे, और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई धो हैं, रदपुट फरकत नयन रिसो हैं, और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया। क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभावन कछु अभिमानु, सुभावन कछु अभिमानु, रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता कोई ऐसे नहीं बोलता, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। इन जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो? जनक जी वयोवृद्ध हैं, और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारण। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है, और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। युवकों के जोश को जगाना जरूरी है, लेकिन उस जोश के ऊपर होश का नियंत्रण होना चाहिए। राम जी ने कितनी अद्भुत बात कही। तो क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण?
लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। जब लक्ष्मण जी ने यह कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो क्या? बोला अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सब अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपना अकेले ही उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी कुछ कह रहे थे। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां तमाशा देखने। और जनक जी भी कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज गृह जाहू। चौथा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पांचवा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। एक राजा बोला कि उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी सकऊं मेरु मूलक इव तोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन माया। और यहां एक संकेत बड़ा अच्छा है, काचे घट जिम, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा फूट भी जाए तो दोबारा बन जाता है, और पक्का घड़ा एक बार फूटा टूट फूट जाएगा, बन नहीं सकता। तो शिष्य को तो कच्चे घड़े की तरह होना चाहिए। गुरुदेव जैसा बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं, धनुष की बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, प्रमाण ले धाव चाप चाप चाप। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं। इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले हमने कब कहा कि हम में इतनी शक्ति है? अच्छा शक्ति है नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे करोगे? ये तो निराशा की बात हुई। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता था कि महाराज ऐसे चलती है, हवा से बातें करें, रंग तो देखते ही रह जाओ, कान ऐसे मिले, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। कौन सी कमी? तो धीरे से कहता मर गई। तो इतने गुणों का क्या मतलब रहा? लक्ष्मण जी कहते ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ताकत है? बोले बिल्कुल नहीं। फिर करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। आपके बल पर, आपके प्रभाव के बल पर प्रताप आपका होगा और काम हमारा होगा। एक महात्मा कहते थे घी मिर्च मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। युवकों में ऐसा ही उत्साह होना चाहिए कि आपकी कृपा के बल पर हम ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, और जो न करो
प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात, हाथ में धनुष बाण नहीं रखूंगा। और लक्ष्मण जी जब बोले तो धरती हिल गई। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। और जब धरती हिल गई तो राम जी ने कहा, सौमित्र लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सब तो हिल रहे हैं लेकिन अभी दो नहीं हिल रहे हैं। दो कौन नहीं हिल रहे हैं? देखो भैया, राम जी ने कहा कि तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि दो नहीं हिल रहे हैं अभी भी। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, दोनों में से एक हिले तो काम बने। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, पूर्व दिशा में सवेरे जाग कर देखो, सूर्योदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय हुए बिना सूर्योदय नहीं होता। पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, तब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम मुझसे कह रहे हो कि आपका प्रभाव सूर्य है, देर में उगे तो किसे कष्ट नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि मेरा प्रभाव अगर सूर्य है तो लक्ष्मण तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट ना हो जाते तब तक हमारा प्रभाव कैसे प्रकट होता। और मानो लक्ष्मण जी ऐसे युवक हैं जो लालिमा की तरह है, और जब लालिमा प्रकट होती है तभी राष्ट्र का अरुणोदय होता है। और जब ऐसा समय देखा विश्वामित्र जी ने, तब तुलसीदास जी कहते हैं, अगर राम जी धनुष तोड़ दो। अब राम जी ने जो सुना, न हर्ष है न विषाद है, सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछूर आवा। क्योंकि राम जी जानते धनुष टूट गया, गुरुजी के निश्चय में तो टूट गया और गुरुजी के संकल्प में टूट गया। अब मुझे तो केवल जाकर हाथ लगाना है। और मुझे लगता है कि कार्य करने वाले युवकों में यही भावना होनी चाहिए कि हमें तो हाथ लगाना है। राम जी चले, और कैसे जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजुवर कुंजर गामी। मत वाले हाथी की तरह झूमते हुए जा रहे हैं, हाथी की तरह है? जानकी जी सबसे प्रार्थना करती हैं, हे शंकर भगवान धनुष आपका है, हे भवानी माता आशीर्वाद आपका है, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गणेश जी महाराज आप विघ्न दूर करने वाले हो, गणनायक वरदायक देवा। क्या करे? गणेश जी से जानकी माता बोली, इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले, इस काम के लिए हम ही मिले थे, हमारा ही वजन कौन सा कम है? गणेश जी का वजन कौन सा कम है? पर जानकी जी ने कहा, आप वजन कम करने की कला में कुशल है। जितने तुंदिल स्थूल काया आप देखते हैं, अगर वजन उसी माप से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। और बात कितनी बढ़िया है, हमारे यहां प्रथम पूज्य उसे कहा गया कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिसका वजन उठा ले, वही हमारे यहां प्रथम पूज्य है, बड़ा है। हम बड़ा उसे नहीं मानते कि जिसका वजन बड़े बड़े ना उठा पाए, छोटे से छोटा भी वजन उठा ले। चूहा भी जिसका वजन उठा सकता हो, वह हमारे यहां प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो जानकी जी ने कहा कि धनुष से भी कह दो वजनदार उतना ही बना रहे, लेकिन राम जी उठाएं तो हल्का हो जाए। पर गणेश जी से कहने के बाद फिर धनुष से ही बोली, तुम ही हो जाओ ना हल्के।
धनुष बोला हल्के तो हो जाएं, वजन कहां ले जाएं? अपना वजन इन राजाओं पर डाल दो। क्यों? तुम वजनदार हो, इसलिए तुम हिल नहीं रहे हो। और ये राजा लोग इतने हल्के हैं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, ये बिना हिले मानते नहीं है। कुछ तो वजनदार हो जाएं, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। अपना वजन इन पे डाल दो, तुम हल्के हो जाओ। धनुष बोला भरी सभा में हम हल्के हो जाएं? सभा में हल्के लोग भी भारी बन के बैठते हैं, और कोई अपने को हल्का सिद्ध करे? जानकी जी बोली सभा की ओर मत देखो, हो हरू और रघुपति ही निहारी। राम जी की ओर देखो, राम जी को देखकर हल्के हो जाओ। और कितनी अद्भुत बात है, राम जी कहां आ रहे हैं? हमारी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारा वजन उठाने आ रहे हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए भगवान स्वयं चलकर जिसके पास आ रहे हों, वो भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा? हो हरू और रघुपति ही। भगवान ने धनुष की ओर देखा, चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। जय छन मध्य, जय छन मध्य राम धनु तोरा, राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष उठ कैसे गया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीना, लाघव उठाय धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहु न लखा देख सब ठाड़े। काहु न लखा देख सब ठाड़े। जय छन मध्य राम धनु तोरा, जय जन्माद्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। घोर कठोरा धुनि घोर कठोरा, घोर कठोरा। बार बार कुसुमांजलि छूटी, नाचई गावई विविध बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार होने लगी। सभी प्रसन्न हुए धनुष के टूटने से, पर किसी ने धनुष से कहा धनुष तुम दुखी हुए होगे, जुड़े हुए थे आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। क्यों? धनुष बोला जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, अच्छा बोलो धनुष जुड़ा रहेगा, उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे कि नहीं? धनुष बोला हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूटना अच्छा। अहंकार जब जुड़ता है तो समाज टूटता है, अहंकार जब टूटता है तो समाज जुड़ता है। अच्छा आपने देखा धनुष से किसी ने कहा कि बड़े बड़े राजा तुम्हें उठाने आए, तब नहीं उठे, नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए। धनुष ने कहा कि हम उठे भी तो राम जी के हाथों में उठे, अर्थात अगर अपनी उन्नति हो तो उन्नति के पीछे भगवान का हाथ देखे। बोले ऐसा उठना किस काम का कि गिर गए? बोले गिरे भी तो राम जी के चरणों में गिरे।
गिरना हो तो राम जी के चरणों में गिरो, और अगर उत्थान हो तो भगवान की कृपा का हाथ देखो। लेकिन भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाकर नीचे क्यों गिराया? भगवान हमें मुक्ति दे रहे थे ऊपर उठाकर, लेकिन मैंने कहा मैं इतने दिन मिथिला में रहा हूं, मुझे मुक्ति नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा भक्ति चाहिए तो चरणों में ही रहो। तो तुम्हारे दो टुकड़े क्यों कर दिए? बोले चरण भी तो दो हैं, और बिना द्वैत भाव के भक्ति कैसे हो सकती है? जिस में अकड़ थी वो कोदंड का दंड टूट गया, और जिसमें नम्रता थी वो रस्सी बच गई। श्री जानकी जी जयमाल लेकर आई। श्री सीता जी से कहा कि इन्हें जयमाल पहनाओ। श्री सीता जी ने माला उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री जानकी जी जयमाला पहना नहीं पा रही हैं, प्रेम में अत्यधिक विवश हैं, प्रेम ने बेवल कर दिया है। श्री जानकी जी जयमाल पहना नहीं पा रही है। एक सखी ने राम जी से कहा कि थोड़ा आप सिर झुका दो, लली हमारी तनिक सी लला ने कुछ झुक जाओ। हमारे राम जी बड़े सरल हैं, तुरंत सिर झुकाने लगे। एक सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुकाओ ऐसा सुना भी नहीं गया, आज तो देख रहे हैं कि झुक रहा है। दूसरी सखी विनोद करते हुए बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सुना प्रभु कुछ भी हो जाए आप सिर मत झुकाना। राम जी सिर सीधा करके बैठ कर, सखियां बार बार कहें थोड़ा सिर झुका दीजिए सरकार, सिर झुका दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं। बोले आप कोई भी बने रहो, ये ससुराल है, यहाँ बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता है। राम जी बोले नहीं हम सिर नहीं झुकाए। अब सखियों ने बड़े उपाय किए, अब राम जी सिर न झुकावें। आपने अनेक उपायों की चर्चा सुनी होगी, मुझे एक भाव बड़ा प्रिय है। राम जी ने सिर झुकाया नहीं, जानकी जी ने जयमाल पहनाई नहीं। सखियां तो कह रही थी करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाड़नी जो तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। युगल सरकार का विनोद लग रहा है भक्तों को, पर सखियों ने एक उपाय सोचा कि सिर झुका नहीं रहे, झूठे ही गाने लगे। गावई छवि अवलोकी सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। गावई छवि अवलोक सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। श्री सियाजू ने जयमाल डाल दी राम जी के गले में। अब राम जी बड़े हैरान, हमने सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिर कैसे गई? और जयमाल गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे? जरूर गिर गई है। अब राम जी ने सोचा गिरी है कि नहीं, अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने कैसे देखोगे? ऐसे तो देखेगा नहीं कोई। गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया, वैसे ही सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मे।
गावई छवि अवलोक सहेली, छवि अवलोक सहेली, श्री जय माल राम मेली, श्री जय माल राम उर्मेली। जय माल गिर गई, जय जयकार हुई। कोई कहे धन्य है श्री जानकी जी, कोई कहे धन्य है श्री राम जी, लेकिन जनकपुर वासी कहते न सीता जी धन्य न राम जी धन्य। धन्य तो हम लोग हैं, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी। राम जी को सीता जी मिल गई हैं, पर राम जी को राम जी नहीं मिले। सीता जी को राम जी मिल गए, पर सीता जी को सीता जी नहीं मिली। पर हमें तो युगल सरकार का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री सीताराम जी हमारे हृदय में रहें, यही इस कथा का उद्देश्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं।